गुड इवनिंग आप सभी को। अभी मैं ये वीडियो 13 दिसंबर सैटरडे के दिन 5:55 पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो का पर्पस ये है कि जो हमने अभी फ्राइडे को ट्रेड किया था, उस ट्रेड में हमने कैसे ट्रेड किया और क्या क्या गलतियाँ की, उस ट्रेड की ये ट्रेडिंग समरी है। तो उस दिन की ट्रेड के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए अपन अपने ब्रोकर पे चलते हैं। मेरा ब्रोकर पहले से खुला रखा था। मार्केट अपना फ्राइडे के दिन भी अच्छा भागा, 0.57%, आधे परसेंट के लगभग मार्केट ने रैली दिया है ना। चलिए अब हम अपने ट्रेड को देखते हैं, क्योंकि ट्रेडर को कभी रैली से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ट्रेडर कोई इन्वेस्टमेंट किए हो तभी उसको फर्क पड़ता है कि मार्केट रैली क्या दे रहा है। चलिए तो देखते हैं। हमने देखिए, जब जब मैं यहाँ आया, मतलब ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा, मार्केट एक अपना अप मूव दे रहा है ना। अप मूव के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बेस बनाया। बेस बनाया, एक मिनट। मार्केट एक अच्छे अपट्रेंड के बाद मार्केट ने एक बेस बनाया है ना। तो यहाँ पर जब मुझे ईएमए से कंफर्मेशन मिला, और जब भी अपना कैंडल 20 ईएमए का सपोर्ट लेके बनता है, 20 नहीं 15 ईएमए का सपोर्ट लेके बनता है, तो अपना हाई कन्विक्शन हो जाता कि ये ट्रेड अपना चल जाएगा है ना। इस ट्रेड में अपना टारगेट था 1:2 का। इस ट्रेड में टारगेट 1:2 का था, और अपर रेजिस्टेंस जोन भी अपना 1:2 पर ही था। तो तो मुझे ऐसा लगा कि ये ट्रेड अपना चल सकता है, और इस ट्रेड में मुझे हाई कन्विक्शन था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये जो हैमर कैंडल है, मैं हूं ना, वैसे मैं ये हैमर कैंडल वगैरह देखता नहीं हूँ। मुझे तो बस अपने सेटअप पर कैंडल बने, चाहे वो जो भी बने, चाहे वो अपना रिजेक्शन बने, चाहे मारो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो तो फिर यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल का इस सेकंड कैंडल ने हाई तोड़ा है ना। और मेरी एक थ्योरी है कि जब भी ट्रेड अपना 1:1 का टारगेट दे दे, 1:1 का टारगेट के बाद अपन अपन उस ट्रेड में स्टॉप लॉस ड्रिल कर देते हैं ना। तो उस ट्रेड में अपन लॉस कभी नहीं लेते। तो मैंने ऐसा ही किया, 1:1 पर ये अपना ट्रेड पहुंचा। उसके बाद हमने अपना एसएल ट्रेड कर लिया। लेकिन ड्यू टू गामा बस्टिंग, ये जो स्पाइक है, ये जो कैंडल बनी अपने इतने अपोजिट है ना, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये कैंडल है, ये कैंडल कुछ अपने 51 पॉइंट अपोजिट बनी। आप सोच सकते हैं निफ्टी पूरे दिन में 0.57% की रैली दिया है ना, और 0.20% की ये खुद कैंडल बनी। तो आप सोच सकते हैं इस कैंडल में कितना गामा बस्ट हुआ होगा। गामा बस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी अपना ट्रेड अपने अपोजिट जाता है, तो जब अपन स्पॉट में सी टू सी भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ अपना लॉस हो ही जाता है ना। इस ट्रेड में मैंने, जैसा आपको बताऊं, एक मिनट, इस ट्रेड में मेरा यहाँ तक कुछ प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसा यहाँ पर इतनी तेज ये कैंडल बनी, और यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ग्रीक्स पढ़े होंगे तो गामा बस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन प्रीमियम में गामा बड़ा घटा होगा कि ये प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट हुए, और ये अपने कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल से भी नीचे चले गए। लेकिन अपन को एक चीज, मैंने अपने मेंटर से भी बात की, तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो भाई तुम मार्केट के एरर का भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम मार्केट के एरर का भी कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि है ना, तुम्हें है ना पता ही नहीं रहेगा कि है ना तुम्हारा काम बस्ट होगा कि नहीं, कब, यानी अपन को तो सीधी सी है कि अपने स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन की वगैरह अपना ट्रेड बना। तो एक ट्रेडर क्यों बैठता, ताकि वो अपना ट्रेड एक एफिशिएंटली मैनेज कर सके है ना। तो मैंने वैसे किया, मैंने ट्रेड अपना मैनेज किया। मैं हूं ना, वैसे तो अपना पीएनएल कभी देखता नहीं हूँ ट्रेडिंग के दौरान, लेकिन जब ये ट्रेड चल रहा था उस टाइम मुझे लगा कि शायद गामा बस्ट हो सकता है, तो मैंने ट्रेड देखा, और जैसे ही अपना सी टू सी लेवल पर आया, मैंने ट्रेड कट कर दिया। तो इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ, वो लॉस मैं आपको लास्ट लास्ट में बताऊंगा। हाँ, तो कई बार ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है कि मार्केट ने मेरा एसएल लेके, अब देखिए यहाँ पर है ना, कुछ लोग क्या थ्योरी लगा सकते,
कुछ लोग क्या थ्योरी लगा सकते, हर ट्रेडर सही होता। मैं है ना ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडर गलत होता, सबके पॉइंट ऑफ व्यू उनके हिसाब से सही होते। कुछ ट्रेडर बोल रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली, है ना, हैमर कैंडल लिया, रिटेलर्स को इनवाइट किया, और रिटेलर्स को इनवाइट किया, एक कैंडल उनके फेवर में बनाई, फिर उन्होंने सीधा स्टॉप लॉस खा लिया। मैं मैं जानता सब हूँ, मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीखा है, मैंने प्राइस एक्शन भी सीखा है, लेकिन लेकिन अपन हर चीज हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अपन हर चीज हर जगह अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा घाटे। ये चीज आप खुद देखना, ये चीज आपको, मेरे हिसाब से, मैं जो बोल रहा हूँ, ये चीज आपको 100 में से मुश्किल से 10 बार मिलेगी आपको, कि ये रिटेलर्स को इनवाइट किया, ये वो किया, लेकिन है ना, देखिए आप खुद कीजिए। अगर रिटेलर्स को यहाँ इनवाइट किया, हाँ मैंने माना रिटेलर्स को इनवाइट किया, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लिए, फिर भी तो मार्केट उन्हीं की साइड में गया। उनको, हाँ भले ही उनने मार्केट से अलग कर दिया, वो बात, मैं देखिए मैं हूं ना खुद की थ्योरी पर मानता हूँ, मैं अपनी सिर्फ प्राइस एक्शन थ्योरी मानता हूँ। मैं ज्यादा बुद्धि वाला काम नहीं करता कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप बना या फेयर वैल्यू गैप है। वो लोग करते हैं अपने स्ट्रेटजी के अनुसार, करने दीजिए। अपन को अपने स्ट्रेटजी के अनुसार काम करना है, अपने प्राइस एक्शन के अनुसार काम करना है, और यही चीज आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बना सकती है, कि आप अपने हिसाब से चलिए, है ना। और और ध्यान रखिए कि आप कभी मार्केट के एरर्स कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर गामा बस्टिंग हो जाएगी, यहाँ पर मान लो, ये भी तो चीज, कई बार गामा बस्टिंग अपने फेवर में भी होती है, गामा बस्टिंग नेगेटिव में भी होती है। तो ये वाला केस अपना नेगेटिव वाला है, लेकिन लेकिन जहां जहां अपन ने पिछला ट्रेड किया, वहां पर अपना पॉजिटिव भी तो है गामा बस्टिंग। तो अपन मार्केट के एरर्स कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और ना कंट्रोल करने की बुद्धि लगानी चाहिए। मेरे मेंटोर हैं ध्रुव पटेल, मैंने उनसे भी कंसल्ट किया था कि भैया यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया, मैंने C2C पे लगाया था। तो कल है ना एग्जैक्टली उनने भी यहीं कहीं अपना एक स्विंग ट्रेड प्लान किया था। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत मजबूत ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को आसानी से चार्ट ब्रेक नहीं कर सकता, है ना। तो उन्होंने भी यहाँ ट्रेड लिया था, उनका भी इस 0.2% नेगेटिव कैंडल में उनका 10 या 12 हज़ार का लॉस हुआ था, है ना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने एस से कंट्रोल कीजिए, मार्केट को जो करना है कर दीजिए। तो अब मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस पर आपको ले जाता हूँ। देखिए ये मेरा ब्रोकर खुला हुआ है, हाँ। देखिए इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट लॉस है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दिखाऊं कल का लॉस मेरा, देखिए कल मैंने एक ही ट्रेड किया, मार्केट की वजह से स्टॉप लॉस सेट हुआ, गामा बूस्टिंग, गामा बस्टिंग वो हिंदी में लिखा आ गया। तो अपन ने कुछ 133 पर प्रीमियम खरीदा था, है ना, और ये अपना 124 पर प्रीमियम बिका। ये सब मैंने C2C कट किया, तो ठीक है। तो कल का ट्रेड अपन ने लिया और ये रहा नेगेटिव में। तो आगे अपन देखते हैं, अपन अपने स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। और ये वीक अपना, ये वीक खत्म हो गया तो अपन हर वीक हफ्ता एनालिसिस करते हैं। तो हफ्ता एनालिसिस में अपने लिंक्डइन पर भी पोस्ट करता हूँ, और अब से मैं यूट्यूब पर भी वीडियो बनाऊंगा कि मैंने गलतियाँ क्या क्या की है ना। तो इस वीडियो के बाद शायद वो कल हफ्ता एनालिसिस का मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो इसी के साथ मैं मैं वीडियो से विदा लेता हूँ, और आप सभी से आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे ट्रेडर बनेंगे, है ना। और प्रोग्रेस हमेशा धीरे धीरे होती है। थैंक यू।